आप बदसूरत नहीं हैं। मैं फिर से कहता हूं, आप बदसूरत नहीं हैं। असली वजह कि आपका चेहरा वैसा क्यों नहीं दिखता जैसा आप चाहते हैं, उसका जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और सब कुछ आपकी कुछ छोटी छोटी आदतों से जुड़ा है, जो आप हर दिन बिना ध्यान दिए करते हैं। ये छोटी छोटी आदतें चुपचाप आपकी स्किन, आपकी जॉ लाइन और यहां तक कि आपके कॉन्फिडेंस को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन ये वो बात है जो कोई आपको नहीं बताता। इन्हें ठीक किया जा सकता है, और एक बार जब आप इन्हें करना बंद कर देंगे, तो आपका चेहरा आपकी सोच से भी ज्यादा तेजी से बदलने लगेगा। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अगले कुछ पलों में मैं आपको 7 ऐसी आदतें बताने जा रहा हूं जो आप निश्चित रूप से बिना एहसास किए कर रहे हैं। खासकर नंबर 6 और नंबर 7, जो दो सबसे आम और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली हैं। और हाँ, मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि उनमें से हर एक को कैसे ठीक करना है। चलिए अब शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम आदतों पर जाएं, एक जरूरी बात है जो आपको समझने की जरूरत है। आपका चेहरा बड़े बड़े बदलावों से नहीं बनता। यह उन छोटे छोटे फैसलों से बनता है जो आप हर दिन लेते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि आपको उनमें से ज्यादातर के बारे में पता भी नहीं होता। इसीलिए जो आप सुनने वाले हैं वह आपको जाना पहचाना लग सकता है, लगभग बहुत ज्यादा जाना पहचाना। क्या आप ध्यान से सुनेंगे? पहली आदत, अपने चेहरे को छूना। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बार अपने चेहरे को छूते हैं, दिन में 30 से 50 बार। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप बैक्टीरिया, तेल और गंदगी सीधे अपने पोर्स में डाल देते हैं। यहीं से अचानक पिंपल्स, बंद पोर्स और अचानक ब्रेकआउट होते हैं, न कि जेनेटिक्स से बल्कि आपके हाथों से। इसका उपाय है, जागरूक बने। अपने हाथों को अपने चेहरे से दूर रखें। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन अगर आप इसे 1 हफ्ते तक करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा साफ दिखती है। और मेरा विश्वास करें, यह कुछ भी नहीं है उस नुकसान के मुकाबले जो छठी आदत आपके चेहरे को पहुंचाती है। दूसरी आदत, एक तरफ चबाना। ज्यादातर लोगों की च्युइंग गम चबाते या खाना खाते समय एक पसंदीदा साइड होती है, लेकिन जब आप हमेशा एक ही तरफ चबाते हैं तो आपके जबड़े का वह हिस्सा बड़ा और मजबूत हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ कमजोर रह जाती है। समय के साथ इससे चेहरे में असंतुलन पैदा होता है, जो आकर्षण के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। इसका उपाय, चबाते समय साइड बदलें। शुरू में यह अजीब लगेगा, लेकिन बाद में आपकी जॉ लाइन आपको धन्यवाद देगी। और असंतुलन की बात करें तो 7वीं आदत सचमुच इसी का माइंडसेट वर्जन है। तीसरी आदत, पर्याप्त धूप न मिलना। धूप न मिलने का मतलब है पीली त्वचा, बेजान आंखें, कम एनर्जी। आपके शरीर को विटामिन डी, हार्मोन और मूड के लिए धूप की जरूरत होती है। दिन में सिर्फ 15 से 20 मिनट आपकी चमक बदल सकते हैं और आपके चेहरे में जान ला सकते हैं। चौथी आदत, खराब नींद। यह बहुत बुरा है। सोते समय आपका चेहरा खुद ही ठीक होता है, इसलिए जब आप जागकर स्क्रॉल करते रहते हैं तो आप अपने मेलाटोनिन को खराब कर देते हैं, जिससे आपकी चमक खत्म हो जाती है। नींद न आने का मतलब है डार्क सर्कल, सूजन, बेजान त्वचा और सूजा हुआ जबड़ा। इसका उपाय है 7 से 8 घंटे की नींद। सोने का समय तय करें। सोने से 1 घंटा पहले फोन दूर रखें। अगर आप अपनी नींद ठीक कर लेते हैं तो आपका चेहरा सबसे पहले बदलेगा। वैसे अगर इनमें से कोई भी आदत आपको जानी पहचानी लगती है, कमेंट्स में एक छोटा सा चेक मार्क लगाएं। आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। 5वीं आदत, बहुत ज्यादा कैफीन। कॉफी तब तक दुश्मन नहीं है जब तक आप उस पर निर्भर न हो। दिन में 3 से 4 कप आपकी त्वचा को डिहाइड्रेट करते हैं, आपकी नींद खराब करते हैं और आपको बूढ़ा दिखाते हैं। इसका उपाय है, दिन में 1 कप, शायद 2, और हर कार्ब के साथ पानी पिए। आपकी त्वचा तुरंत ज्यादा ताजा दिखेगी। अब हर लड़का इसका दोषी है। छठी आदत, ज्यादा तनाव। यह वह आदत है जिसे लगभग हर कोई नजरअंदाज करता है। तनाव कोर्टिसोल बढ़ाता है और कोर्टिसोल आपके चेहरे को खराब करता है। इससे मुंहासे, बेजान आंखें, टेंशन लाइनें और यहां तक कि टेस्टोस्टेरोन भी कम होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि परीक्षा या मुश्किल पलों के दौरान आपका चेहरा बूढ़ा, कमजोर और थका हुआ क्यों दिखता है? यह कोई इत्तेफाक नहीं है, वह तनाव शारीरिक रूप से दिख रहा है। इसका उपाय, रोजाना कसरत, ताजी हवा, दोस्तों के साथ हंसना, प्रार्थना और ध्यान। कुछ भी जो आपके नर्वस सिस्टम को शांत करे। अगर आप इस आदत को ठीक नहीं करते हैं तो दुनिया का कोई भी स्किन केयर रूटीन आपकी मदद नहीं करेगा। 7वीं आदत, जेनेटिक्स को दोष देना।
यह वह सोच है जो आपकी क्षमता को खत्म कर देती है। ज्यादातर लड़के शीशे में देखकर कहते हैं कि यह जेनेटिक्स है, मैं इसे बदल नहीं सकता, लेकिन सच ये है, सिर्फ 20% जेनेटिक्स है। बाकी 80% आपके कंट्रोल में है। आपका खान पान, आपकी नींद, आपकी ग्रूमिंग, आपकी ट्रेनिंग, आपका हेयर कट, आपका पोस्चर, सब कुछ। जिस पल आप जेनेटिक्स को दोष देना बंद करते हैं, उसी पल आपका ट्रांसफॉर्मेशन सच में शुरू होता है। अब जब आपको उन आदतों के बारे में पता चल गया है जो आपको चुपके से रोक रही थी और उन्हें कैसे ठीक करना है, इन स्टेप्स को फॉलो करें और आप खुद का वह वर्जन बन जाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि यह मुमकिन है। यात्रा का आनंद लें और ज्यादा लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।